अगली बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज सरकार इस महीने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह शुरू होगी नई योजना। स्टार्टअप पॉलिसी के रोडमैप को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। स्टार्टअप पॉलिसी के रोडमैप को लेकर सीएम शिवराज मंत्रालय में बैठक लेंगे, अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्चिंग को लेकर यह बैठक होगी और इसमें चर्चा की जाएगी। स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर स्वरोजगार और रोजगार से युवाओं को कैसे जोड़ा जाना है, स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट करना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक के साथ कैसे तैयारियां करनी है। और अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, अब रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस, स्टार्टअप पॉलिसी क्यों जरूरत पड़ी और किस रोडमैप पर यह काम होगा? अनुराग। ललित, देखिए, सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और प्रदेश में ही उन कारखानों की शुरुआत हो जिनकी जरूरत यहां पर सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। और उसी के तहत स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्चिंग करने की तैयारी में सरकार है। मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मई महीने में ही इस पॉलिसी की लॉन्चिंग की जाएगी। और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक भी बुलाई है जिसमें स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि कब इस पॉलिसी की लॉन्चिंग की जानी है, किस तारीख को की जानी है। सरकार की मंशा है कि स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जाए और सरकार जो नए आइडियाज लेकर युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनकी भरपूर मदद करने की तैयारी में। उनको अनुदान दिया जाएगा, लोन मुहैया कराने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी, बैंक गारंटी सरकार की तरफ से ली जाएगी। तमाम तरह के पॉलिसी में प्रावधान किए गए हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है जिसमें इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद इस पॉलिसी को इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। एक बात और अहम है ललित, इससे पहले भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कर चुके हैं जिसके जरिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। लेकिन अब स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए प्रदेश में ही कल कारखानों की शुरुआत करने की तैयारी है ताकि यहां पर ही जो कच्चा माल तैयार हो सके और यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार नजर इस महत्वपूर्ण बैठक पर भी बनी रहेगी।